दोस्तों नमस्कार। पूरब से पश्चिम तक बर्फीला मौसम और बन चुका है। गौरतलब है कि आपको हमने लगभग 10 दिन पहले जब मौसम में गर्मी थी और फसलों को नुकसान होने की बात कही जा रही थी, उस वक्त हमने कहा था कि जनवरी महीना शानदार तेज सर्दी का आएगा और इससे फसलों को शानदार फ़ायदा होने की उम्मीद है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। पूरब से पश्चिम तक भारी बर्फबारी लोगों की जान ले रही है। अमेरिका में जारी भीषण बर्फीली तूफान के बीच अब उत्तरी जापान में भी बर्फबारी का जानलेवा कहर देखा जा रहा है। सोमवार तक जापान में भारी बर्फबारी के कारण 17 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 90 से ज़्यादा लोग घायल होने के समाचार हैं। वहीं अमेरिका और कनाडा में अभी तक सर्दी में से 38 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। दमकल और आपदा प्रबंधन एजेंसी के मुताबिक जापान में पिछले सप्ताह उत्तरी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी जारी है। इसके कारण राजमार्गों पर हजारों वाहन बर्फ में फंस गए हैं, जिसमें जिसके साथ साथ आपूर्ति व्यवस्था भी चरमरा गई है। एक एजेंसी के मुताबिक शनिवार तक अलग अलग घटनाओं में 11 लोगों की मौत हुई है, लेकिन क्रिसमस के दिन ज़्यादा बर्फबारी होने से सोमवार सुबह तक मृतकों की तादाद बढ़कर 17 हो गई है। घायलों की संख्या 93 तक पहुंच गई है और करोड़ों लोग घर में कैद हुए हैं। अमेरिका से खबर निकल के आ रही है कि अमेरिका महाद्वीप में बर्फीले तूफान से 38 लोग मारे गए हैं। अमेरिका में अभी तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है और कनाडा में 4 लोगों के मारे जाने के समाचार हैं। सबसे अधिक कहर न्यूयॉर्क के बुफालो शहर में है, जहां 13 लोगों की मौत के समाचार हैं और कनाडा में बर्फीली सड़क पर जारी एक बस पलटने से यहां 4 लोगों की मौत हो गई है। गौरतलब है कि ये थे खबर अमेरिका और जापान से। अब खबर भारत से। भारत में भी उत्तर भारत में तेज सर्दी का दौर शुरू हो चुका है। नई दिल्ली में देखें तो देर से शुरू हुई तेज सर्दी ने अब समूचे उत्तर भारत को अपनी चपेट में लिया है और क्रिसमस के बाद नए साल में जश्न पर भी तेज सर्दी का असर दिखने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कुछ राज्यों के लिए अगले 5 दिनों तक गहरे कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के साथ उत्तराखंड और हिमाचल में भी अगले 2 दिनों में शीतलहर की आशंका जता दी गई है। इसके बाद कुछ राहत मिलने के समाचार हैं। मौसम विभाग के अनुसार जनवरी के प्रथम सप्ताह में शीतलहर का नया चरण शुरू होगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और राजस्थान के कुछ हिस्सों में सोमवार को छाया घना कोहरा मंगलवार को भी बरकरार रह सकता है। यहाँ न्यूनतम तापमान 3 से 7 डिग्री के भीतर दर्ज किया है। घने कोहरे के कारण सड़क व रेल यातायात पर असर पड़ा है और अगले कुछ दिनों तक हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में गहरा कोहरा छाया रह सकता है। हिमाचल और उत्तराखंड में तेज बर्फबारी होने की भी संभावना है। पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र में बर्फबारी होगी और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भारी बरसात की चेतावनी जारी की गई है। ठंड के कारण बिहार के पटना में 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं और गाजियाबाद में स्कूल का समय बदलकर 10 से दोपहर 3 बजे तक कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में भी तेजी से पारा गिरा है और कई स्थानों में तापमान 0 से नीचे पहुंच गया है। दोस्तों ये थे खबर और ख़ासकर राजस्थान में फतेहपुर और माउंट आबू में जो पारा है वो माइनस में चला गया है। राजस्थान के कई क्षेत्रों में शीतलहर की चपेट में है। सर्द हवा से जनजीवन प्रभावित हो गया है। माउंट आबू से दूसरे दिन भी पारा माइनस में यानी 0.5 डिग्री की गिरावट आई है और तापमान माइनस में 1 डिग्री तक पहुंच गया है। सबसे कम तापमान फतेहपुर में -1.5 डिग्री दर्ज हुआ है, जबकि जोबनेर में पारे में कुछ बढ़ोतरी के समाचार हैं। यहां पर माइनस से 0 तक पहुंच गया था पारा। शेखावटी में सबसे अधिक असर का सवाल है के समाचार मिल रहे हैं। सर्दी में सर्वाधिक असर शेखावटी में रहा। फतेहपुर में जहां पारा माइनस में रहा, वहीं चूरू में पारा 0 दर्ज किया गया है। पिलानी के अंदर 0.2, झुंझुनू में और सीकर में 1 और करौली में 0.5 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर, बीकानेर व चूरू में कोहरे का असर ज़्यादा है। वहाँ कुछ स्थानों पे 100 मीटर से भी कम के दृश्य दिखाई दे रहे हैं कोहरे की वजह से। दोस्तों ये सभी जानकारियाँ आपको अजय एस्ट्रोमनी गुरु के जरिए प्रसारित की जा रही है। अजय एस्ट्रोमनी गुरु देश का पहला चैनल 42 कमोडिटीज़ 5 मार्केट पर देश दुनिया की खबर से आपको लगातार रूबरू कराता है। मौसम के ऊपर भी लगातार अपनी अपडेट देता है। आपको याद होगा हमने साउथ वेस्ट मानसून
के ऊपर भी जो लगातार अपडेट दिए थे और अग्रिम विश्लेषण दिया था वो अक्षर सत्य साबित हो रहे हैं। साथ साथ यदि सर्दी के ऊपर भी आपको कहा था कि इस साल औसत से अधिक ठंड पड़ने की संभावना है और ये रबी की फसलों के लिए वरदान साबित हो सकता है। विशेषकर गेहूं और सरसों के लिए ये वरदान साबित हो सकता है और शानदार फसल आने की पूरी संभावना बनेगी। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।